अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आई होप सब ठीक होंगे। तो भाई जब से रमज़ान शुरू हुआ है मेरी कोशिश होती है कि हर रोज़ एक कोई नई चीज़ बनाऊं, एक कोई नई डिश होनी चाहिए इफ़्तार पर। वैसे नॉर्मली समोसे, पकौड़े और ये सब चीज़ें तो होती ही हैं, छोले, दही बड़े, लेकिन एक कोई डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए। इसलिए आज मैंने ये एक दो वीडियोज़ देखी थी जिनका मिक्सअप कर करा के मैंने ये अपनी तरफ से कोई एक इनोवेशन की है और ये बहुत मज़े के बने थे। इसलिए लाज़मी था कि इसको शेयर करें जाए और आप लोग भी बना के खाएँ और मुझे ज़रूर बताएं कि ये कैसे बने थे। तो मैं जल्दी से स्टार्ट करती हूँ रेसिपी। तो उसके लिए मैंने एक आलू बॉईल कर लिया था। अपने हिसाब से करें भाई, जितने लोग हैं उतने ज़्यादा आलू बॉईल कर लें, जितने कम लोग हैं उस हिसाब से बॉईल कर लें आलू। हम 2 ही थे खाने वाले, तो मैंने सिर्फ एक मीडियम साइज़ का आलू बॉईल किया था जो कि बहुत ही गर्म था। उसको छीलना बड़ा मुश्किल हो गया था। जैसे ही उसको छीला उसको फ़ौरन ही मैंने मैश कर लिया था गरम-गरम। और गरम-गरम आलू मैंने नोटिस किया कि मैश करना बहुत ईज़ी होता है। इंस्टेड कि वो थोड़ा-सा ठंडा हो जाए तो उसके बाद आलू पता नहीं क्यों अच्छे से मैश नहीं हो पाता। बस ये मुझे ऐसा लगता है, शायद ये सही है या गलत, वो सब आप बता सकते हैं। मसाले इसमें बहुत नॉर्मल डाले थे मैंने। कुटी मिर्च डाली थी, गरम मसाला डाला था, चाट मसाला डाला था और काली मिर्च डाली थी। और आपको जो दिल चाहे आप उस टाइप का मसाला इसके अंदर डाल सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर आप तंदूरी मसाला या फिर टिक्का मसाला भी डालें तो उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बस ये होना चाहिए कि आपका जो आलू का मिक्सचर है ये थोड़ा चटपटा होना चाहिए। थोड़ा नमक मिर्च थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो कोडिंग आएगी, सब चीज़ें आएंगी, वो इतनी ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं होती है, तो अंदर आपको एक फ्लेवर अच्छा आना चाहिए। इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ी कुटी मिर्च और चाट मसाला ज़्यादा डाला था। मुझे चाट मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसको मैंने ढक के साइड में रख दिया था। और भाई उसके बाद मैंने निकाला था ये ब्रेड क्रम्स। मेरे पास ब्रेड क्रम्स रेडीमेड हैं, अगर आपके पास नहीं है तो ब्रेड के साइड के जो कॉर्नर्स निकलते हैं उनको आप हल्का हल्का से ब्लेंड कर लेंगे तो वो आपके बहुत अच्छे से ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। और उसके बाद था एग। मैंने एक एग लिया था जिसमें मेरे 3 भी पूरे नहीं बने थे, तो आप एक साथ ही 2 एग्स एक साथ तोड़ के उसको अच्छे से फेंट लें। उसके अंदर बस नमक और पिसी हुई काली मिर्च डालनी है और बस उसको अच्छे से मैंने फेंट के साइड में रख लिया था। और मैंने ब्रेड्स लिए, उसके कॉर्नर्स काट दिए थे। और ये जो कॉर्नर्स है ना, इनको आप हल्का सा है ना ब्लेंड करके जब आप साइड में रखेंगे तो ये ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं और बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स बनते हैं फ्रेश। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं कि पहले काट लें और फिर उसको ब्लेंड कर लें और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट कर लें, जो मैं आगे करूँगी। दोनों साइड्स काट लिए। तो फिर मैं चाह रही थी कि मैं नाइफ़ से बड़ी तमीज़ से ना आलू का मिक्सचर लगाऊं, लेकिन भाई नाइफ़ से बिल्कुल नहीं लग रहा था, तो मैंने फ़ौरन अपने हाथ इस्तेमाल किया और बहुत मोटा कोट लगाया था ताकि हम खाने में ना एक फ्लेवर आपके मुंह में आए। क्योंकि कम लगाएंगे तो फिर वो आलू का फ्लेवर आएगा नहीं, या सिर्फ ब्रेड क्रम्स और ब्रेड का अंडे का स्टफ का फ्लेवर आएगा। इसलिए थोड़ा अच्छा मोटा ताज़ा अपने आलू का मिक्सचर अंदर लगाना है। दूसरा ब्रेड ऊपर रख रही थी, पर मुझे याद आया कि मेरे हस्बैंड को ग्रीन चटनी का फ्लेवर बहुत पसंद है, तो मैंने कहा थोड़ी सी ग्रीन चटनी लगा दीजिए। मैंने बहुत थोड़ी सी लगाई थी क्योंकि मेरी ग्रीन चटनी थोड़ी ज़्यादा स्पाइसी बन गई थी, इसलिए बहुत थोड़ा थोड़ा सा लगाया था जस्ट फॉर फ्लेवर। और वो अच्छे से मैंने लगा दिया था। और उसके बाद मैं दोबारा उसको रख दूँगी और इसको पीसेस कट कर लूँगी। वैसे तो ट्रायंगल भी काट सकते हैं, 2 पीस कर लें, लेकिन मुझे थोड़े छोटे छोटे बनाने थे तो मैंने 4 पीस कर दिए थे, स्क्वायर काट दिए थे। और ये बहुत अच्छा शेप लगा मुझे कि मैं ट्रायंगल पहले सोच रही थी, फिर मैंने ये जब किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये देखिए जी, अंदर से कितना प्यारा मोटे से लेयर लगी हुई है आलू की और हरी चटनी भी नज़र आ रही है। इसी तरह मैंने एक और पीस रखा हुआ था, उसको भी काट के उसके अंदर सारी उसी तरह से फिलिंग लगाई। और बस फ्लेवर के लिए मैंने केचप डाल दिया था कि दोनों का टेस्ट देखेंगे, जो ज़्यादा अच्छा लगेगा नेक्स्ट टाइम फिर उसी तरह से बनाएंगे। फिर बस कुछ नहीं करना था, अंडे में कोट करना था और ब्रेड क्रम्स में लगाना था। यहाँ सिर्फ मैंने वीडियो बहुत फास्ट कर दी कि ज़्यादा कोई टेक्निक वाला कोई काम है नहीं, बस सिंपल सा कोडिंग करनी है दोनों जगहों पे और अच्छे से रख देना। मेरा अंडा एक ख़त्म हो गया था, यहाँ मैंने दूसरा अंडा डाला क्योंकि एक अंडे में सिर्फ 3 पीस हुए थे और फिर दूसरे अंडे में 3 पीस हो जाने चाहिए थे ना, लेकिन दूसरे अंडे में दूसरा अंडा बच गया था। और फिर मुझे उसको अलग से फ्राई करके खाना पड़ा क्योंकि ज़ाया तो नहीं कर सकते थे ना। सब चीज़ पीसेस को जो कोट किया था बहुत अच्छे से, अब उनको करना है फ्राई। तो मैंने तेल पहले से ही गर्म कर लिया था और सब एक साथ डाल दिए थे क्योंकि मेरे फ्राई पैन बड़ा था और पीसेस थोड़े छोटे छोटे से थे। तो इन सब को मैंने दोनों साइड से बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। और ये जो ब्रेड क्रम्स का क्रिस्पीनेस होता है इतना अच्छा आता है। देखिए जी, दोनों तरफ से कितने अच्छे से फ्राई हो गए थे। और अब इनको मैंने जल्दी से निकाला क्योंकि अब थोड़ी देर में ये ज़्यादा डार्क होने वाले थे। इसकी क्रिस्पी क्रिस्पी आवाज़ सुनी आपने, मुझे यही सुन के इतनी सेटिस्फेक्शन हो गई थी कि मेरे प्लान कामयाब हो गया, मेरी रेसिपी कामयाब हो गई। और ये अंदर से इतने सॉफ्ट, इतने अच्छे से थे और ऊपर से इतने क्रंची। अभी तो खैर इफ्तार का टाइम नहीं था, तो बस कट करके मैंने साइड में रख दिया था। इफ्तार होते ही सबसे पहले मैंने इसका बाइट लिया और ये बहुत टेस्टी बना था, ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।